हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1901। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी गिरिया, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। उन्होंने 1704 में राजधानी को स्थानांतरित किया और शहर का नाम अपने नाम पर रखा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमरकोट, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी काबुल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जहां उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हार के बाद निर्वासित थे और आगरा में अकबर का निधन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एलन एक्टोवियम ह्यूम द्वारा की गई थी। आईएनसी का पहला सत्र बॉम्बे में गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। बॉम्बे में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कितने जिलों में विभाजित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 जिलों में। लद्दाख 2 जिलों में विभाजित है, लेह और कारगिल। हालांकि 2024 में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। कौन कौन सा? शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास। इसलिए भविष्य में ये टोटल 7 जिलों में विभाजित हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 ही जिला है। कौन कौन सा? लेह और कारगिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, लेकिन भविष्य में 7 जिलों में विभाजित हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड।
हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य की सभी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। रॉफ नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। रॉफ नृत्य जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पंचायत, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी जिला परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पंचायत। नगर पंचायत उन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाई जाती है जहां जनसंख्या बढ़कर शहरी रूप ले रही होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा के सचिव प्रधान की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के अध्यक्ष। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। शुरुआत में मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं। बाद में संशोधन करके भाषा जोड़ी गई जैसे कि सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल टोटल अब कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। संसद में शून्यकाल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रश्नकाल के बाद का समय, ऑप्शन बी बजट का समय, ऑप्शन सी 2 सत्रों के बीच का समय, ऑप्शन डी विपक्ष की बहस का समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नकाल के बाद का समय। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। यह आमतौर पर दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? शून्यकाल। और लगभग ये 1 घंटे तक चलता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 ए और एक नया अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया, जिनमें मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। मतदान आयु 21 से 18 वर्ष किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी
1996। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1988। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 1988 में की गई थी। यह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। मुक्त कानूनी सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 20। ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 39 ए। मुक्त कानूनी सहायता अधिकार अनुच्छेद 39 ए में है। यदि बात करें अनुच्छेद 21 का, तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 ए। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन विश्व बैंक समूह का हिस्सा है? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी IBRD, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी ADB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IBRD। IBRD मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो IBRD विश्व बैंक समूह के 5 संस्थापक सदस्यों में से एक है। विश्व बैंक समूह इन 5 अलग अलग संगठनों से मिलकर बना है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और पांचवा है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। यानी पहला कौन सा हो गया IBRD, दूसरा हो गया IDA, तीसरा हो गया IFC और चौथा हो गया MIGA और पांचवा हो गया ICSID। विश्व बैंक समूह 5 अलग अलग संगठनों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है IBRD, दूसरा कौन सा है IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा कौन सा है IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा कौन सा है MIGA यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और पांचवा कौन सा है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। विनिर्माण क्षेत्र के GDP योगदान को मापने का प्रमुख सूचक कौन सा है? ऑप्शन ए GNP, ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी सेक्टरल शेयर इन GDP, ऑप्शन डी PPP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्टरल शेयर इन GDP। सेक्टरल शेयर इन GDP यह किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन के प्रतिशत हिस्से को संदर्भित करता है। यह सीधे तौर पर मापता है कि विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। BRICS का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। BRICS के मूल सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। जनवरी 2025 तक ब्रिक्स के पूर्ण सदस्यों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान BRICS का सदस्य नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18।
2022 BRICS समिट की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। रूस जो है, रूस 17 से 18 नवंबर 2020 में मेज़बानी की थी और भारत 9 दिसंबर 2021 में मेज़बानी की थी। और चीन कब किया था? चीन 23 जून 2022 में मेज़बानी की थी। और दक्षिण अफ्रीका जो है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, फिर भी आप नोट कर लेंगे। दक्षिण अफ्रीका जो है 22 से 24 अगस्त 2023 में मेज़बानी की थी। ठीक है, ये भी हाल ही फिलहाल 2023 में ही मेज़बानी की थी, तो पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर परियोजना पर रणनीतिक समझौता MOU किया? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UAE। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने मार्च 2025 में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर परियोजना और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक रणनीतिक समझौता MOU किया। यह समझौता भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच ऊर्जा बाजारों को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में जारी SDG इंडिया प्रोग्रेस इंडेक्स 2025 में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। मार्च 2025 में जारी SDG इंडिया प्रोग्रेस इंडिया 2025 में केरल लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। केरल के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स में अपना शीर्ष स्थान बनाकर रखा। 2023-24 संस्करण में केरल ने उत्तराखंड के साथ 79 अंकों के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए भारत नेट 3.0 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए हर गांव में 5G टावर लगाना, ऑप्शन बी 6 लाख प्लस गांवों को फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ऑप्शन सी डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बनाना, ऑप्शन डी ग्रामीण स्कूलों को LOT से जोड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 लाख प्लस गांवों को फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड से जोड़ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। किस भारतीय खिलाड़ी को अप्रैल 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित किया? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी रितिका सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप DIPSP पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए USA। USA के साथ जून 2025 में भारत ने डिजिटल इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए थे 10 वर्ष के लिए। यह समझौता साइबर सुरक्षा, AI आधारित सुरक्षा तकनीक, ड्रोन डिफेंस और रणनीतिक डाटा साझेदारी पर केंद्रित है। USA और इंडिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जून 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38। WIPO द्वारा जारी इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर रहा। भारत ने लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज श्रेणी में फर्स्ट स्थान बनाकर रखा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। भारत सरकार ने जून 2025 में किस योजना के अंतर्गत वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेलरेटर का फंड लॉन्च किया? ऑप्शन ए स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन बी महिला ई हार्ट, ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज के क्लास आपको कैसे लगे? आशा करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी अच्छी भविष्य की कामना करते हुए मैं आज के क्लास को यहीं तक रखती हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।